कप करीब है, वर्ल्ड कप का स्क्वाड अभी फाइनल होना बाकी है। ये सारे मामला तो चल ही रहे हैं, लेकिन पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा साहब 3 दिन से कराची में हैं। उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज का दौरा भी किया, बड़े बड़े जितने बिजनेसमैन उनसे मुलाकात की। वो चाहते हैं कि बहुत बड़ा हम कोई बिजनेस क्रिकेट वेंचर करें और इन चीज़ों को आगे लेके चलें। दूसरी जानिब अगर हम क्रिकेट की तरफ देखते हैं तो वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आप कैसे इस सारे मामले पर तबसरा करेंगे और प्रायोरिटीज़ ठीक हैं? देखिए, बात दरअसल ये है कि जब भी कोई नया चेयरमैन बनता है, बोर्ड का एग्जीक्यूटिव बनता है, तो वो जाहिर है कि कोशिश यही करता है कि बोर्ड को अच्छे तरीके से एक रेगुलराइज सिस्टम के तहत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करे। ठीक है, ये काम प्रीवियस चेयरमैन भी करते रहे हैं, लेकिन अब इस बात की बहुत सख्त अशद ज़रूरत यूँ हो गई है कि विदाउट फाइनेंसेस आप तो कोई काम कर नहीं सकते इस दुनिया के अंदर। ठीक है, कोई भी बिजनेस। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप मॉनिटरली काफ़ी स्ट्रांग हो। धचका जो लगा है पाकिस्तान के फाइनेंसेस को न्यूजीलैंड के टूर अबैंडन करने के बाद, जी जी, और फिर इंग्लैंड को ये कहने के बाद कि हम नहीं आते, इससे बहुत बड़ा फाइनेंशियल सेटबैक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हुआ है। इसी वजह से रमीज राजा कोशिश ये कर रहे हैं, जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है जी जी, पाकिस्तान की क्रिकेट को सही करने के लिए और जो भी खामियां हैं उसको दूर करने के लिए। इसीलिए उनका अभी ये हालिया दौरा आपने देखा जो कराची का, बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक इमरजेंसी का दौरा था, और वो उन लोगों से मिल रहे थे जो कि फाइनेंशियल जायंट्स कहलाने के मुस्ताक हैं। ठीक है, जैसे अकील करीम ढेड़ी, स्टॉक ब्रोकर्स, फिर ये गवर्नर और सिंध के पास भी पहुँच गए जी जी, कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट को अगर आपने स्ट्रॉन्ग करना है तो इसको आपने फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग करना है। चलिए, फाइनेंस की आपने बात की तो फाइनेंस के ही जो सारे मामला हैं इनके लिए स्पेशली हमने जमाल मीर साहब को आज यहाँ मदऊ किया। जमाल साहब, क्रिकेट और ये फिर एडवर्टाइजिंग या फाइनेंस, कमर्शियल, इतना कुछ है, बड़ा चोली दामन का साथ है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है, ना सिर्फ स्पोर्ट्स बल्कि मेरे ख्याल में कहीं भी अगर हम बात करें। सो आपकी राय में, मैं बड़े कहते हैं ना लोगों के लिए आज हम बड़े आसान तरीके से इसको समझना चाहेंगे। डू यू थिंक कि हम क्रिकेट के लेवल पर उस तरह ऑपरेट कर रहे हैं जिस तरह के भारत कर रहा है, या इंग्लैंड में काउंटीज चल रही हैं, पैसा और एडवर्टाइज़र मिलकर जो है वो एक क्रिकेट बोर्ड के साथ एक पूरे स्ट्रक्चर बना चुके हैं? आपको लगता है कि हम अपने पोटेंशियल पे काम कर रहे हैं? आई थिंक ये तो बड़ी कॉमन नॉलेज है कि मीडिया हो, क्रिकेट हो, एट द एंड ऑफ द डे द स्पॉन्सर इज़ द मेन किंग, बिकॉज एक्चुअली मनी वहाँ से आती है। कॉर्पोरेटाइजेशन है। आप जब इंडिया की भी मिसाल देते हैं, दूसरे मुल्कों की देते हैं, इंडिया ने भी फॉलो किया है ग्लोबल कॉर्पोरेटाइजेशन के, किस तरह उन्होंने बोर्ड को कॉर्पोरेटाइज किया है, उसके अंदर प्रोफेशनल्स रखे हैं, उनके पे एक प्रोडक्ट को डेवलप किया है, देखा है कि प्रोडक्ट पहले प्रोडक्ट सीधी होनी चाहिए ना सारी की सारी। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी क्रिटिकल। हमारे यहाँ पैसा ज़रूर है, मगर आपको ब्रांड भी बिल्ड करने की मतलब नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह करना है। खाली पैसे फेंकने से काम नहीं चलता, आ जाएगा चला जाएगा, सस्टेनेबल नहीं होएगा। तो मैंने अभी एसोसिएटेड पीएसएल के अंदर भी अपने क्लाइंट के हवाले से स्पॉन्सरिंग अ टीम एंड द एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन, वो बड़ी रिस्ट्रिक्टिव रहती हैं, ओनली टिल द ड्यूरेशन ऑफ द टूर्नामेंट विच इज़ 6 वीक्स और 8 वीक्स का है। इसके बाद फिर किसी को पता नहीं होता कि क्या होने वाला है। अच्छा, यहाँ कोई डोमेस्टिक लीग भी ऐसी नहीं चल रही। तो आई पर्सनली फील के रमीज आए थे अभी, इट्स अ ह्यूज चैलेंज फॉर हिम, इट्स अ बिट ऑफ अ जिसे कहते हैं अनप्लेजेंट सरप्राइज फॉर हिम ऑल्सो विद द 2 टीम्स पुलिंग आउट, कि मतलब डिस्ट्रप्शन हुई है। पहले तो एक अपनी टीम जो है पीसीबी में ऑफ प्रोफेशनल्स जो मार्केटिंग को समझते हो, आइडेंटिफाई कर सकें बिग एडवर्टाइजर। अब कराची भी आए, आई थिंक वाइल इट्स इंपॉर्टेंट कि देखें कैश के लिए आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी गए, बट आई थिंक ही शुड हैव मेट पाकिस्तान एडवर्टाइजर सोसाइटी विच इज़ सोसाइटी ऑफ टॉप कंपनीज जो मार्केटिंग करती हैं, मीटिंग देम और टेलिंग देम क्या उनके प्लान्स है मूविंग फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट डोमेस्टिक के लिए, क्योंकि अब फॉरेन टीम्स का थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन आई हुई है। प्लस जो हम बात कर रहे हैं कि हम न्यूट्रल वेन्यूज़ पे नहीं खेलेंगे या इस किस्म की बात, आई थिंक दैट मे नॉट बी अप्रोप्रिएट। येस, वी फील एंड वी आर कॉर्नर्ड विच इज़ वेरी कॉमन इन हर एरियाज़ में, क्योंकि वी हैपन टू बी अनफॉर्चुनेटली उस रीजन में है जहाँ मतलब अफगानिस्तान साथ था, तो हम नेबर होके वी आर गेटिंग द ब्रंट ऑफ इट। तो वो एक अनयूजुअल सी सिचुएशन है हमारी, मगर हाउएवर एज अ गुड स्टार्टअप हमारे पास अगर प्लान सॉलिड हो और हम बेबी स्टेप्स लेना शुरू करें तो आई एम श्योर वी विल बी एबल टू रीच दैट, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट ओवर द ईयर्स अगर आप रिव्यू करते हैं, इट्स अ ग्रेट ब्रांड ऑफ क्रिकेट। मतलब अगर वसीम, वकार, माजिद खान, ज़हीर अब्बास, ऑल दीज पीपल यू हैव सीन ओवर अ पीरियड ऑफ 20-30 ईयर्स, तो नोबडी कैन डिनाई पाकिस्तान's रोल इन क्रिकेटिंग वर्ल्ड।
तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ पैकेजिंग इट वेल, पुटिंग द टीम टुगेदर, एंड देन डोमेस्टिक भी आ जाएगा. आई मीन साउथ अफ्रीका ने भी अपार्थाइड में फेस किया है चैलेंजेस, हम भी करके इसमें से निकल सकते हैं. एंड वी आर अ नोन एंड अ क्राउड पुलर कंट्री in the world in terms of cricket, so we can really draw it back. We need to stay on the stage, we cannot stay put back. ठीक है, there's a sense of कि unfair play हमारे साथ हो रहा है, मगर that's unfortunate where the situation is where we have to निकालना पड़ेगा. निकलेगा. I personally feel निकलेगा, but at the board level you have to be very clear and you need to tighten up the ship and be sure how to build even PSL को. Yes, people have come forward और हम launch भी किया सारा का सारा. बट अगेन फ्रॉम अ ब्रांडिंग परस्पेक्टिव कि उसको किस तरह लेके चलना है, हाउ डू यू शो केस इट, इट हैज़ टू बी फार मोर डायनामिक दैन इट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ. तो आई पर्सनली फील कि मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल है एंड दे यू नीड अ रियली प्रोफेशनल सेटअप. यू शुड इवन लुक फॉर अ कंसल्टेंसी. देखें क्रिकेट के लिए आप कोचेस बाहर से ले रहे हैं, आप कंसल्टेंट्स बाहर से ले रहे हैं, तो मतलब वाई नॉट मार्केटिंग, स्पोर्ट्स मार्केटिंग इज़ नॉट दैट डेवलप्ड इन पाकिस्तान. तो आपको एक कंसल्टेंट ग्लोबल लेना चाहिए जो आपको एक चीज़ लोकल रिव्यू करे और फिर आइडेंटिफाई करे हाउ टू बिल्ड द टीम, और आपको जो बिजनेसमैन है वो किस तरह कंट्रीब्यूट करेंगे इसके अंदर. तो आपको आइडेंटिफाई करना है एक्चुअली वो कौन से एडवर्टाइजर, वो कौन से ब्रांड्स हैं जिनसे प्रीमियम भी निकले. मगर व्हेन यू सी अ कोक एंड अ पेप्सी और अ हबीब बैंक और जुबली, देन यू सी द वैल्यू ऑफ द स्पॉन्सर एंड उनको भी तरीका आता है कैसे उस टीम को आगे लेके जाने का. You don't have to just go for money. जिनके पास पैसे तो आ जाएंगे मगर उसको बिल्ड नहीं कर सकते. आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया था. भी मैं आपसे पहले डिस्कस कर लूँ, फिर कंवर साहब के पास भी, क्योंकि इनका तो शोबा है वो क्रिकेट पे बात करना. अब हमारे यहाँ अभी हम प्रोग्राम से पहले भी बात कर रहे थे 90s की 80s की, जहाँ बड़े स्टार्स थे, इमरान खान, वसीम, वकार, शोएब, सकलैन, नेम इट, इन तमाम बहुत सारे प्लेयर्स उनके शेडो में भी रहे. बट अगर हम इस वक्त करंटली बात करें जमाल साहब, जो रमीज राजा साहब का भी पॉइंट है कि हमें पहले अपनी ब्रांड को बहुत बड़ा करना है, जिसमें आपके स्टार्स बहुत सारे हों, कम से कम 3-4 ग्लोबल स्टार्स हों. आपके ख्याल में जमाल साहब तरजीहात सही हैं हमारी कि पहले हम बिजनेस कम्युनिटी के पास आ रहे हैं, मीनवाइल हमें क्रिकेट भी ठीक करनी है? हाउ ये कैसे बैलेंस हो सकता है, क्योंकि हमारे पास स्टार वैल्यूज़ भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली इस वक्त. जी दैट्स एन इशू. देखें हम एडवर्टाइजिंग में हैं, अगर आप अनबीटे एक्सपोज पर आप किसी भी इंटरेक्शन करूंगा, हमें भी वसीम अकरम और शाहिद अफरीदी की जरूरत पड़ती है जो रिटायर हो चुके हैं. जी मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए हम एडवर्टाइजिंग में हैं तो हमें ब्रांड एम्बेसडर्स चाहिए होते हैं. अगर आप पिछले 20 साल या 10 साल में देखें तो हमारे पास इतने ब्रांड एम्बेसडर नहीं. आप दूसरे मुल्कों में जाएँ, भले वो फुटबॉल होए भले क्रिकेट होए, तो उनके पास एटलीस्ट 6-6, 8-8 लोग हैं जो फिर ब्रांड्स को बेचते हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी पे चीज़ें बिकती हैं. हमारे पास अभी वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है. हम अभी भी कहता हूँ कि करंट स्टार्स से ज़्यादा पॉपुलर या जिनकी वैल्यू है वो वसीम की है या वकार की होगी या इमरान खान की होगी. तो यू रियलाइज़ कि कितना बड़ा गैप है. रोल मॉडल्स चाहिए हमें. तो जब तक वो नहीं बनेंगे और उनका ग्लोबल स्टेज पे वो नहीं खेलेंगे और उनकी वो अपील नहीं होएगी, तो पाकिस्तान कैसे बाहर निकल कर आएगा. उसकी वो जो लोगों को ज़रूरत होएगी इंटरनेशनल मतलब कंट्रीज़ को कि वी वांट टू सी दीज स्टार्स in action. So I personally think that's very much required.